सफाई कर्मी पद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किए जाने की मांग को जनहित संघर्ष समिति के बैनर तले अध्यक्ष रामलाल ने बताया कि शासन प्रशासन द्वारा उनको जबरन अनशन से उठाया गया और कहा गया कि अगर आप उठते हैं तो आपके ऊपर फर्जी मुकदमा लादकर जेल के सलाखों के पीछे कर दिया जाएगा। आपकी नियुक्ति को लेकर हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। रामलाल ने कहा कि गुरुवार की बीती रात हमको जबरन हटाया गया और तरह तरह की गालियां भी हमको दी गई। ज्ञानपुर में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित टीन शेड के नीचे अनशन पर बैठे अभ्यर्थी कड़ाके की ठंड के बाद भी डटे रहे। नियुक्ति प्रक्रिया नहीं शुरू हुआ, इसके पहले ही प्रशासन इन सभी सफाई कर्मियों को जबरन हटा दिया। आपको बताते चले कि भदोही जिले में सफाई कर्मी पद पर भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2008 से लंबी चल रही है। इसे लेकर कई बार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन के साथ अनशन भी कर चुके हैं। साथ ही विरोध स्वरूप करीब 1.5 वर्ष तक अभियान चलाकर कलेक्ट्रेट परिसर सहित अन्य स्थानों पर सफाई कार्य भी करते रहे। इसके बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं पूरी हो सकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामला संज्ञान में आने पर 2 से 3 माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। इसके बाद भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाए। रामलाल ने बताया कि रात में प्रशासन आकर के हमारे सफाई कर्मी भाइयों को मारा पीटा, जिसमें एक की दयनीय स्थिति बनी हुई है, वह बचने की कगार पर नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका 24 आवर स्टूडियो न्यूज टीवी चैनल में। मैं धनंजय राय, भदोही से ब्यूरो चीफ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वही सफाई कर्मी हैं, वही सफाई कर्मी लोग हैं जिन्हें बीते दिनों, आज बीती रात इनको क्या क्या झेलना पड़ा, किस तरीके से शासन प्रशासन ने इनको लोगों को ये क्या दुर्व्यवहार किए हैं। आइए हम इनसे राय लेते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ सफाई कर्मी के जिला अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम भैया? जी, हमारा नाम रामलाल पासी, गिरजा शंकर पासी, भदोही जिला उत्तर प्रदेश के निवासी है। रात में जो है आपके साथ प्रशासन किस प्रकार की दुर्व्यवहार की? सर, प्रशासन यहाँ के माननीय सीओ साहब सब लोग जाके बड़े बाकायदा खड़े हो गए हमारे पास। हाँ। एडीएम साहब ने आया और कॉलर पकड़ा। मैं जानना चाहता हूँ कि ऊपर से किस मंत्री किस नेता का दबाव था जो कि एडीएम ने कॉलर पकड़ा। और तो कॉलर पकड़ा गया और उसी समय से हमारे बंदों को वहाँ से निकाला गया जब पानी बरस रहा था। हमने कहा कि हमें रात का समय दीजिए, हम गाजीगिरी तरीके से लगे हैं और 1 महीना 4 दिन जिला मुख्यालय पर है, तो हमसे कौन सा नुकसान हुआ है जिसके वजह से इस ढंग से बर्ताव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा है, कोविड दाखिल हो गया है, कोरोना आ गया है, इसलिए आज के तत्काल आपको हटाया जाएगा। क्या इससे पहले कोरोना नहीं था? अब इसके पहले कोरोना नहीं था। उनको ये कहा कि हमें आदेश है कि हम हटाएंगे। बाद में पुलिस वालों ने जब हमें जबरदस्ती पकड़ के खींचने लगे हमारे बंदों को, तो हमने पूछा कि सर क्या आपके पास लिखित आदेश है जो हमें हटा रहे हैं? कहें लिखित नहीं, मौखिक है। अगर मौखिक आदेश से पुलिस हम लोगों को हटा सकती है तो एक मौखिक आदेश मुख्यमंत्री जी बोल के दिए थे, हमारी नियुक्ति क्यों नहीं की गई? हमने 2/12/2021 से धरना प्रदर्शन आमरण अनशन किए हैं 14 दिन हमारे 11 बंदों ने, लेकिन हमने गाजीगिरी तरीके से अपनी मांग रखी। ना तो शासन प्रशासन या सरकारी चीज़ को हमारी तरफ से कोई सुरक्षा या नुकसान ना हुआ, सुरक्षा हुआ उसका। लेकिन इन लोगों ने कल मेरे साथ जो बर्ताव किया वो गलत किया। मैं इस जनपद को ऊपर जो भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो भी हैं, अगर इस चयन प्रक्रिया में अगर नियुक्ति होती है, हमारे साथ कोई अनहोनी होती है, हमें सम्मिलित ना किया जाता, तो हम लोग अपनी टीम के साथ जिला मुख्यालय पर आत्मदाह करेंगे। इसका जो भी जिम्मेदार होगा यहाँ का शासन और प्रशासन होगा। क्या शासन विधायक कोई दिखाई दिया है? सांसद विधायक यहाँ ना आए हैं, उनके कुछ लोग आते थे। उन्होंने ये कहा कि सांसद विधायक जी कहते हैं ये लोग हमारे खिलाफ बैठ गए हैं, इसलिए हम नियुक्ति, जिसे सांसद और विधायक जी को लगा कि हमारे खिलाफ बैठे हैं। हमने मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन करने के लिए कहा था, ना कि हम किसी को खिलाफ गए थे। एक चीज़ और हम बता दें आपको, एडीएम साहब ने एक बात कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अभ्यर्थी सफाई कर्मियों का पैर धोते हैं। हमने कहा ये बात तो सही है, लेकिन कल जो रात में एडीएम साहब ने कॉलर पकड़ के बंदों को निकाला, हम जानना चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए कि जिस सफाई कर्मी को पैर धोते हैं और सम्मानित किया जाता है, उसी सफाई कर्मी को ये जनपद भदोही में एडीएम ने जबरदस्ती कॉलर खींच के बाहर निकाला।
क्या ये सफाई कर्मी अभ्यर्थी नहीं है, सफाई कर्मी नहीं है? ये सफाई कर्मी भगवान के रूप में तो मोदी जी मान लिए, लेकिन यहाँ के जिलाधिकारी ने हमें लग रहा है या तो मुख्यमंत्री से इनकी बैर है या तो प्रधानमंत्री से इनकी बैर है, जिस वजह से किया गया। आपकी नियुक्ति नहीं हो रही है? हमारी नियुक्ति नहीं हो रही है और यहाँ के प्रशासन जिस ढंग से व्यवहार किया कि हमें तो लगता है कि इनसे नाखुश ही है। नाखुश नहीं है? नाखुश है यहाँ का अधिकारी इनसे। एक दिन तो DPRO ने कहा कि गांजा पी के बोल के चला गया, तुम लोग यहाँ उपद्रव करते रहते हो। तो आपने पूछा नहीं? हमने पूछा का दोबारा कमेंट किया मोबाइल लगा के, तो बोला ना, बैठा का बैठा रह गया। वो जान गया कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आगे तक चला जाएगा। रात में आपको बहुत बुरी तरह से जो है जिस तरीके से प्रशासन व्यवहार की, हाँ, तो कितने लोग वहाँ से उधर, तो कुछ लोगों का जो है 5 लोगों का दयनीय स्थिति बनी हुई थी। 5 लोगों की दयनीय स्थिति थी, 1 लोगों की बहुत ही दयनीय स्थिति थी। वो बंदा उस वक्त उसकी मौत हो जाती तो ये शासन प्रशासन जिम्मेदार होती और मौत होती तो मैं जिला में आग लगा देता। क्योंकि ये मेरा परिवार है, जनहित संघर्ष समिति सफाई कर्मी भदोही, ये मेरा एक परिवार है और इस परिवार में मैं 1 महीना 4 दिन रहा। मेरे बंदों में कभी खटपट ना हुआ। एक घर में 4 परिवार नहीं रहता, लेकिन ये 150 का परिवार परमानेंट हुआ, 1 महीना 4 दिन रहा है। नहीं, जिस तरीके से प्रशासन उस समय आप व्यवहार कर रहे थे, आप लोगों ने कोशिश किया एम्बुलेंस बुलाने के लिए, लेकिन उधर प्रशासन ऐसा कुछ व्यवहार नहीं किया कि मतलब एम्बुलेंस बुलाया। आप लोगों प्रशासन ने नहीं, हम लोगों ने एम्बुलेंस बनवा के उस बंदे को भिजवाया, प्रशासन ने नहीं भिजवाया। प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, आपको घसीटते रह गए। खाली घसीटा गया और बताया गया कि आप नेतागिरी कर रहे हैं, जबकि हम अपनी मांग मान रहे थे। कोई नेता ना है हक के लिए लड़ाई लड़ रहे भाई, हम अभ्यर्थी हैं, कोई नेता ना है, ना किसी नेता के फंडे से हैं। हम तो अभ्यर्थी अपनी मांग रख रहे थे। अगर न्याय करना था तो हमारे साथ करना चाहिए था। योगी जी जो बोलते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो बोलते ना है। तो सही चीज करते ना है और गलत चीज बोलते ना है, यही बात है ना। जो गलत है वही करते हैं, सही चीज कभी ना किया। और योगी जी अगर हमारी बात आप तक पहुँच, दुख दर्द, बारिश हो रही थी और हमारे 2 भाई सीरियस हो गए थे और उनको घसीट करके और इतना बर्बरता दिखाए कि हम लोग तो कहना से कि ये सोचे कि ये हमारा लोकतंत्र है कि यह प्रजातंत्र है, हमें दोनों में अंतर नहीं आ रहा। इस तरीके से व्यवहार कर इतना इस ढंग से व्यवहार किया जाता है और हम लोग किसी तरीके से वहाँ से कहना से कि जान बचा करके भागे। इसके बाद अंदर अरेस्ट किया गया हम लोगों को। विभाग की तरफ से शाम को कहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है, कहाँ देंगे खाना। इसके बाद हम लोगों तो आपने पूछा नहीं कि ये कब लाए क्यों इसलिए? हम लोग कहा नहीं अभी समय है। अब हम लोग कहना से कि घर में भीगते हुए 12 बजे रात हम लोग पहुँचे हैं। ये कह रहे थे हाँ, मुकदमा लग और जाएगा, बड़ी चले जाइएगा। दुर्गत हो रही है। हम सोच रहे हैं कि भदोही जिले का नसीब कहाँ है। हम लोग अब हम जो है हमारे दर्शकों को किस प्रकार की मतलब योगी के माननीय मुख्यमंत्री जी को इनके बारे में क्या कहें? आप लोगों की नियुक्ति भी कर दी है। हाँ, आए दिन पहले जो है अक्टूबर माह में संजय भैया क्यों ऐसा नहीं हो रहा? ये अगर नहीं बोले होते तो हम लोग कहना से मुख्यमंत्री के आश्वासन के कहने पर हम लोग कहना से कि अपनी कहना से की मांगों को पूरा कराने के लिए हम लोग कहना से कि बैठे थे। हम लोग गलत नहीं किए थे, अपना हक मांगने के लिए गए थे। अपना हक मांगे। हाँ, और इसमें कहना से कि शासन प्रशासन पुलिस हम लोगों के साथ इतनी क्रूरता, इस सांसद विधायक का तो कोई पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। यहाँ हम लोगों के साथ इतनी शासन प्रशासन क्रूरता दिखा रही है कि इसकी कोई बात ही नहीं। जैसा कि आपने देखा कि हमारी सफाई कर्मी यहाँ पर मौजूद होकर के और जिस तरीके से कड़ाके की ठंड में और रात से ही बारिश जिस तरीके से मौसम है, हाँ, शासन प्रशासन के जो है जिस व्यवहार से यहाँ पर लोगों को लेके आइए हम जी सर, मेरा नाम चंद्र भूषण है। और आगे क्या हुआ रात में? जी हम लोग अनशन पे 34 दिनों से बैठे हैं। भूख हड़ताल 14 दिन हो गया। मेरे 11 भाई जो है आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। कल शाम 6:30 बजे ADM साहब, DPRO साहब और CO साहब और कोतवाल साहब सब कोर्ट में सारे लोग आ गए। सारे लोग मिल के आ गए। 34 दिनों में कभी नहीं आए लोग। कल भारी बारिश में ये लोग आए। ADM साहब का कहना था कि शासन से अभी कोई ऐसा कोई खबर नहीं आया है। ठीक है, आप लोगों का आदेश जो मुख्यमंत्री ने दिया था, पता नहीं कैसे दिया था। आप लोग 28 मंथ काम किए हैं, किस आधार पे किए हैं? तो ये बोल रहे थे कि आप लोग जाइए, जो है अभी कोरोना है, आप लोगों के साथ में नहीं रहने दिया जाएगा। रात में 144 कर्फ्यू लागू है। इसके बाद आप लोग जाइए और चुनाव के बाद से फिर से धरना शुरू हो जाएगा। तो हमारे सर कहने का मतलब ये है कि साला जब चुनाव आता है तब ही साला कोरोना आ जाता है। जब चुनाव खत्म हो जाएगा ADM साहब कैसे? ये ADM मैं ADM साहब से पूछना चाहता हूँ, माननीय हमारे
और हम लोग नियुक्ति को लेकर के एक महीने पाँच दिन लगभग बैठे हैं और आज तक हम लोगों को कोई अधिकारी हम लोगों के बीच में नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं। कल सभी जो है एडीएम साहब आए और हम सबको घसीटा गया वहाँ से भगाने के लिए हम लोगों को वहाँ से हटाए। और हम सभी भाई भी जो है हम लोग केवल नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्वक बैठे थे, कोई हम सबसे जीवन बा इस कड़ाके की ठंड में आप लोग किस तरीके से रह रहे हैं? हाँ, इस कड़ाके की ठंड में हम लोग इसी तरह रात भर बैठ करके बिताते थे, एक रजाई में 4 साल लोग बैठ करके और ठंड में हम लोग अलाव ताप के बिताते थे। इतनी हम लोग दैनिक खाने के लिए सिर्फ रात में खाना हम लोग बना के खाते थे और दिन भर सारा दिन वैसे ही हम लोग पड़े रहते। कोई पूछने वाला नहीं आया। और कल हम लोगों की यह दयनीय दशा कर दिया कि हम लोगों को वहाँ से बारिश भी हो रही थी हल्का फुल्की और वो लोग हम लोग को घसीट करके निकाल रहे थे कि आप लोग यहाँ से हटिए। इस बारिश के मौसम में ये लोग हम लोग को घसीटा गया और बारिश भी हो रही थी। हाँ, हल्की बारिश हो रही थी। उसी के बीच में आए करीब 6 बजे लगभग वो लोग घसीट के हम लोग को भगाने के लिए प्रयास किया। और एक भाई आमरण अनशन में जो बैठा था गिरिजराज पासी, हाँ भूख हड़ताल पे बैठा था, उसको जो है घसीटा गया। 1 महीने 4 दिन हम लोग बैठे थे। नहीं, भूख हड़ताल पे तो हम लोग 14 दिन पर बैठे थे। हाँ, उसके साथ जो है उसको भी जो धक्का दिए गिरा दिए और घसीट करके और वो उसको चोट आए, काफी चोट आ गई। हाँ, वो बेहोश हो गया। हाँ, क्या एम्बुलेंस जो है प्रशासन को नहीं बुलाया? हम नहीं, कोई नहीं बुलाया। एम्बुलेंस हमारे भाई सब लोग मिल करके बुलाए। हाँ, किसी प्रकार भाई लोग फोन करके बुलवाए और एम्बुलेंस आया। आप लोग जो है एम्बुलेंस बुलाने वाले ही थे, तो क्या मतलब कि प्रशासन आप लोगों को रोकती थी मतलब इन लोगों को न जाने के? प्रशासन तो हम लोग की कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। हम लोग अपन फोन करके किसी तरह बुलाए, हमारे सभी भाई मिल करके बुलाए और उसको जो है एम्बुलेंस के द्वारा प्रशासन के लोग वो पुलिस वाले उसको उठा करके लाद कर ले गए इलाज के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश चंद्र है, मंत्री के साथ कपालटी दरभंगा के रहने वाले हैं। पुलिस बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। हाँ, ये तो कोई सीमा बच नहीं गया। कोई बची नहीं थी। ये पहले अंग्रेजों ने जो किया था उससे हमको लग रहा है आंसू आ रहा है बताने में हम लोगों को। और तो आप इतना जरूर याद में रखिए कि हम ये पीड़ा है जो बोला जा रहा है इस जिले से, जो हमें ताना मिला है वो आपके ही देन से मिला है। अगर आप बोल के ना गए होते तो ना मिलता। क्या नाम है भैया आपका? कब क्या हुआ? अरे कल बहुत सारी स्थिति में 2 तारीख से जिला मुख्यालय पर धरना दे रहे थे और 24 तारीख से हम लोग आमरण अनशन पे 11 भाई हमारे बैठे थे। लेकिन कल पुलिस प्रशासन हम लोगों को ना इंसाफी कौन सा एडीएम साहब थे, LIS पत्थर और ADM ये दोनों ने काला पकड़ ली थी। दरोगा इंचार्ज थे, वो लोगों ने जबरदस्ती हम लोगों को उठाया और हमारे पिटे भी थे, घसीटे भी थे और हम लोग धमकियाँ भी दी। हाँ, धमकियाँ भी दी और कुछ बताए नहीं किस लिए हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं। कहीं बस यहाँ से तुम लोग हट जाओ, नहीं तो 11 भाई आपकी नियुक्ति को लेकर के ऐसी कोई बात नहीं रखते कि आप लोगों की कब तक नियुक्ति हो जाएगी, क्या कुछ जो है? कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं कहें। ऐसा कुछ कहें बस यहाँ से तुम लोग हट जाओ और तुम्हारी मांग ताकत नहीं है। आपकी मांग गलत है। हाँ, गलत है। तो आप लोग पूछा नहीं कि इतने जो हमारे भाई हमारे साथ हैं, 150 से 200 लोग जो हमारे साथ हैं, तो ये किस प्रकार के आप लोगों को झूठा साबित कर रहे हैं प्रशासन? सर, प्रशासन तो ऑलरेडी झूठी है। ये वो तो सिर्फ झूठ बोलना जानती है, वो सिर्फ अपनी बातें कहने जानती है और किसी को सुननी नहीं चाहती। हम लोग 2008 से ही सफाई खड़ा है यार, वहाँ कम से कम भीड़ दिखाई क्या ना तो गलत कैसे हो वहाँ खड़ा रहा तो अपने थे ना। सिर्फ हमें जानबूझ के हम लोगों को गलत ठहराया जा रहा है, हम लोगों को यातनाएं दी जा रही है और हम लोगों के साथ शासन प्रशासन सभी लोग मिलकर अन्याय कर रहे हैं। इतने लोग आपके साथ हैं, दाने के लिए मोहताज होते चले जा रहे हैं। हाँ, अगला कदम क्या होगा जिस प्रकार से अगर हमारे हम लोगों के साथ प्रशासन तो गलत कर ही रही है, अगर हम लोगों के साथ ज़्यादा गलत करेगी तो हम लोग सभी भाई मिलकर एक साथ जिला मुख्यालय पे चलते आगे करने के लिए बात क्या नाम?
हमारे साथ जितना बड़ा अन्याय हुआ है, अन्याय तो सब पूरा हो चुका है। अगर शासन अगर नहीं माने, यहाँ प्रशासन अगर हमारी हित की बात अगर नहीं रखेगी, ईश्वर को नहीं मानेंगे, जो हमको करना है खुलेआम करेंगे, खुलेआम करेंगे। चैलेंज है मेरा खुलेआम से शासन प्रशासन से, अगर हमारी बातें नहीं रखी गई तो हम खुलेआम जिले में रखेंगे। हम मुख्यालय में अरे आप लोग आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ कुछ भी हो जाए, हमें फांसी हो जाए, हम लोग कदर नहीं। कोरोना आ जाता है और चुनाव खत्म हो जाएगा तो अपने मुंह से बोल रहा है कोरोना खत्म हो जाएगा। ये उच्च पद पे आसीन है, हम लोग साथ इतनी बर्बरता से लोग पेश आए हैं। रात में भारी बारिश में हमारे एक भाइयों को निकाले हैं। एक अभ्यर्थी हमारा जो 14 दिन से अनशन पे है, उसकी हालत एकदम दयनीय थी। उसका कॉलर खींचे हैं एडीएम साहब, एडीएम साहब कॉलर खींचे हैं। हम लोग 100 की संख्या में थे। एडीएम साहब अपने हाथों से कॉलर खींचे हैं और सीओ और कोतवाल साहब जो है लाठी चार्ज करके धमकी देके लाठी भी चार्ज किया गया है। लाठी भी चार्ज किया गया है और लाठी चार्ज करने के बाद हम लोगों को बर्बरता से फील्ड में दौड़ा के भगाया गया कि साले भागो। और ये जो खुफिया विभाग के इंस्पेक्टर साहब है गाली दिए हैं कि साले नेतागिरी कर रहे हैं। अशब्द भाषा का भी प्रयोग किया गया है हम लोगों पर। तो हम न्याय की उम्मीद करते हैं। ये हम और जो है न्यायपालिका से हम न्याय की उम्मीद करते हैं। हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। जब तक हम लोगों को नहीं न्याय मिलता या तो हम मर जाएंगे, लेकिन नौकरी लेके ही छोड़ेंगे। नियुक्ति पत्र लेकर जी भाई लोग हाँ, नियुक्ति पत्र लेकर आप करेंगे तभी। और भाई तब आगे क्या हुआ? हम लोगों को कोतवाली में लेके आए। हम लोग बोले कि आप लोगों को बंद किया जाएगा, हमारी पूरी टीम साथ है तो साथ रहेगी। फिर इसके बाद हम लोगों की 11 बजे रात बोला जाता है कि आप लोग जाइए, आप लोगों के ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा। तो फिर हम लोगों को हटाया क्यों गया वहाँ से? ये सब अधिकारी और जो नेता हैं सब मिले हुए हैं जी, मिले हुए हैं। हम लोग शांति तरीके से कोई भी नुकसान नहीं किए। मुख्यालय में हम लोग जिस तरह से गांधी की तरह हम लोग अनशन किए, उन लोगों का यही सिला दिया है इन लोगों ने, अधिकारियों ने। जैसा कि अभी आपने देखा कि कोतवाल यहाँ के बताइए जो है इन लोगों पर इतनी भारी उठा कर रहे हैं कि कोतवाल आकर के घसीटते हुए इन लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। लेकिन कोई यहाँ का नहीं नेता, ना ही सांसद, ना ही विधायक, ना ही मंत्री, कोई भी यहाँ देखने वाला नहीं है। इस अभ्यर्थी को कोई भी नहीं देखने वाला है। सबसे बड़ी ये चीज़ है तो इनका कहना भी है कि बताइए कोरोना जैसे महामारी में यहाँ चुनाव से पहले आ जा रहा है और ये कोरोना तब तक रहता है जब तक चुनाव रहता है। एडीएम साहब स्वयं बोल रहे हैं कि बताइए एडीएम अभी आपने देख ही रहे हैं कि हमारे भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ क्या बोले आपने? एडीएम साहब बोल रहे हैं कि जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर से धरने पे बैठ जाना, तब कोरोना खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए कि कोरोना मतलब उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। मतलब इनको पता है कि कोरोना कब से कब तक रहेगी, क्योंकि कोरोना इनको लग रहा है बता के आई हुई है कितने दिन तक मैं रहूँगा। तो देखना यह है कि शासन प्रशासन को किस तरीके से किया जाता है। तो बने रहिए 24 आवर्स टुडे न्यूज़ के ब्यूरो चीफ धनंजय राय के साथ। नमस्कार।